आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी प्रेजेंट टाइम में अभी जिस चेहरे को देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली एट द वेरी क्वांटम लेवल, एट द वेरी मैक्रो लेवल, मैं ये हूँ ही नहीं। और ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये आपके मन में ऐसा प्रश्न आना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है। इसको समझने के लिए आइए चलो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक्चुअली ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल माई वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली मैं क्या दिख रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मेरी आई यानी मैं की खोज बहुत पहले से शुरू थी, जैसे कि हर एक ट्रुथ सीकर के साथ होता है। मैं भी ऐसे ही बहुत पहले से ही सोचता रहा कि मैं कौन हूँ। Just like other person want to know who I am. But in 2010 मुझे एक किताब मिली, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। आर्ट इज़ द डेथ, जिसको ओशो ने लिखी थी। उस किताब ने मेरे मैं की तलाश को और गहरा कर दिया। खुद की मैं की तलाश को मैं भीतर दबाए हुए 2010 से 13 मई 2018 तक यूँ ही भागता रहा, जैसे कि आप सब मैं हमेशा से भागते रहे हैं पूरे जीवन भर, भौतिक और मानसिक सुखों की या प्लेजर की तलाश में। बट अचानक से 13 मई 2018 को पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। 13 मई 2018 का दुर्भाग्यपूर्ण शुभ दिन, मैं शुभ दिन कह रहा हूँ, इसको आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे। उस शुभ दिन के बाद मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई बिलो द डाउन। और उस विकलांगता को जीते हुए मेरी मैं की तलाश और गहरी और ज़्यादा गहरी होती चली गई। मुझे लगा कि जिस शरीर और मन की इच्छाओं को जीने के लिए मैं भागते रहा, क्या वो सच मैं ही था? क्या मैं ही भाग रहा था? फिर ये इल्यूजनरी थॉट्स आते रहे, जिसने मेरे दिमाग में हज़ारों तरीके के क्वेश्चन डाल दिए। फिर कर्म और भाग्य की उलझन में उलझ गया। फिर उस उलझन ने मुझे हज़ारों क्वेश्चन डाले मेरे दिमाग में, और मैं उनको हर पल खोजता रहा इस भौतिक संघर्ष के साथ में। फिर मुझे समझ आने लगा कि ये लीव दिस, इस पर फिर कभी बात होगी। अभी मैं ये नहीं हूँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं। उस एक्सीडेंट ने मुझे बहुत ही गहरे में कर्म भाग्य के उलझनों में डाल दिया। मैं दिन रात हर पल ये सोचते रहता था, हर चीज़ करते हुए, हर दर्द को भी देखते हुए, कि ये कर्म क्या है, भाग्य क्या है, मेरे भाग्य से जो हुआ हुआ या कर्म से जो हुआ हुआ। इन चीज़ों को एनालिसिस करते रहा। और इन एनालिसिस करने के लिए मैंने गूगल सर्च से लेकर बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ी, धार्मिक किताबें भी पढ़ी। मोस्ट ऑफ देम आर द फिलोसफिकल बुक्स। फिलोसफिकल बुकों में वेस्टर्न फिलोसफी से ईस्टर्न फिलोसफी, दैन इंडियन फिलोसफी में मोस्टली मैंने वेदा टू वेदांता, फिर बुद्धा टू शंकरा, देन ऐसे ही महान चेतनाओं के विचारों और अनुभवों को समझने, सुनने और गूँथने का प्रयास किया। बहुत ही रैशनल और साइंटिफिक टेम्पर से अभी भी खुद से खुद को खोज रहा हूँ। साथ में अभी भी वो यात्रा चल ही रही है। अब थोड़ी बहुत क्लियरिटी आनी शुरू हुई है, मन के कुछ बादल छटे हैं, और कह सकता हूँ कि अब रास्ता चल निकला है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मेरे अभी बोध से बहुत परे है इस अनंत विस्तार में। लेकिन जानने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो सबके लिए अवेलेबल है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए भी वो ट्रुथ ओपन रखा है सुप्रीम गॉड ने। तो मैं उस उम्मीद में प्रयासरत हूँ, प्रयासरत रहूँगा। और एक चीज़ का मुझे विश्वास बहुत गहरे में है कि बुद्ध को भी बुद्ध बनने में 30 साल लगे थे, तो मैंने तो अभी शुरू किया है। थैंक्स अ लॉट कि जल्दी शुरू हुआ है।
जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा था, उन पुस्तकों को जब मैं दोबारा पढ़ने जाता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। उस क्लियरिटी को फिर मेरी अंतरात्मा कहती है कि नहीं, उसको शेयर करा जाए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का हमेशा से एक ध्येय वाक्य रहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वो मुझे विश्वास है। और मैं जब भी कुछ कहता हूँ, किसी को कुछ भी समझाता हूँ या कहना चाहता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ खुद की, तो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा एनरिच हुआ और ज़्यादा मैं समझदार हुआ। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना चाहूँगा, और बहुत उम्मीद होगी कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, एडवाइस करेंगे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, ताकि मैं खुद को और इवॉल्व कर पाऊँ। और मेरी पूरी उम्मीद होगी कि मैं जो भी चाहूँगा, जो भी सोचूँगा, बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। After the lot of study, I know it very well कि philosophy is the mother of all knowledge available on the earth or the beyond. That's why I try to start from the subjective and objective reality. What is the objective reality? What is the subjective reality? इसको समझने का प्रयास करेंगे इन द टर्म ऑफ द साइंटिफिक टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा रैशनल लेवल पे देखा जाएगा कि इसको साइंस क्या कहती है, हमारे धार्मिक रिलीजन किताबें क्या कहती हैं, और धर्म क्या कहता है, हम क्या कहते हैं और हम क्या समझते हैं, और हम पूर्वाग्रहित हैं या हम सच में उस चीज़ को समझते हैं, या हमारी जो यात्राएं रही हैं, हमारी जो परंपराएं रही हैं, वो कितनी ज़्यादा साइंटिफिक हैं। इन चीज़ों को बहुत ही रेशनली ऑब्जर्व करा जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। आई थिंक इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड हु आई एम। आप सभी से जो मैं शुरुआत में बोला था कि मैं ये नहीं हूँ, उसका जवाब शायद अभी आपको नहीं मिला होगा। उसके लिए हम अपनी भौतिक पहचान को इस आयाम से, इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व से जैसे समझे हैं, अपने मानसिक लेवल पर, थॉट के लेवल पर, समझ के लेवल पर, अपनी भौतिक शरीर के लेवल पर, उस सारी समझ को हम अलग अलग समझकर एक पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, जहाँ से हमारे लिए ये समझना और देखना आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं ये नहीं हूँ और आप भी वो नहीं हैं जो आप जानते हैं। और इसके लिए हम परत दर परत इसको समझेंगे। थैंक यू, नमस्कार।